नमस्कार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने किया डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध केंद्र का लोकार्पण, मिलेंगे पर्वतराज के हर राज। कांग्रेस ने किया पूर्व प्रदेश सचिव महेश जोशी को निष्कासित, प्रीतम समेत बड़े नेताओं के खिलाफ की थी बयानबाजी। कॉर्बेट पार्क के विलेज वॉलंटियर प्रोटेक्शन फोर्स के बेरोजगार युवकों ने रोजगार देने के संबंध में उप निदेशक को सौंपा ज्ञापन। ऋषिकेश में 68 लीटर कच्ची शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, भेजा जेल। गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून दून विश्वविद्यालय परिसर में बने डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध एवं अध्ययन केंद्र का लोकार्पण किया। सीएम ने अध्ययन केंद्र की पहली कार्यशाला के उद्घाटन कार्यक्रम में भी भाग लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में अनेक प्रबुद्ध जन भी मौजूद रहे। दरअसल 9 फरवरी 2018 को तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दून विश्वविद्यालय देहरादून में डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध एवं अध्ययन केंद्र का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया था। इस भूमि पर 22 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से निर्मित हुए इस शोध एवं अध्ययन केंद्र का निर्माण ब्रिडकुल ने किया। इस संस्थान में भूगोल और भूगर्भ की MSc कक्षाओं की पढ़ाई होगी, साथ ही शोध कार्य भी होंगे। कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश सचिव महेश जोशी को निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने पार्टी संगठन और वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार की जा रही बयानबाजी और प्रीतम सिंह को लेकर जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति को लेकर महेश जोशी को तत्काल प्रभाव से 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री संगठन विजय सारस्वत का कहना है कि महेश जोशी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नाम से पोस्ट की थी। सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में करण मेहरा ने प्रीतम सिंह से फोन पर वार्ता की, जिसमें उन्होंने असहमति जताते हुए महेश जोशी के बयान को व्यक्तिगत बताया। इस पर कांग्रेस ने साफ किया है कि महेश जोशी द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी और सोशल मीडिया पोस्ट में पार्टी के नेता प्रीतम सिंह के नाम का इस्तेमाल करने पर उनके खिलाफ पार्टी साइबर एक्ट के तहत FIR दर्ज कराते हुए कानूनी कार्रवाई भी करेगी। केदारनाथ यात्रा में पंजीकरण की व्यवस्था खत्म करने और यात्रा व्यवस्थाओं में सुधार लाने की मांग को लेकर आज केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग के व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया है। व्यापारियों का कहना है कि जगह जगह यात्रियों को रोककर केदार घाटी के व्यापारियों का रोजगार प्रभावित किया जा रहा है और व्यापारियों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। साथ ही सोनप्रयाग स्थित पार्किंग में बिना टेंडर के 2000 बेड लगाए जाने से भी व्यापारियों में रोष है। गुरुवार को केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग बाजार को व्यापारियों ने बंद रखा है। यहाँ चाय की दुकान तक नहीं खुली है। व्यापारियों का कहना है कि पंजीकरण की व्यवस्था को समाप्त किया जाए, साथ ही अन्य यात्रा व्यवस्थाओं में सुधार लाए जाएं। नमस्कार, मैं अंकित गरोला, अध्यक्ष व्यापार सभा सोनप्रयाग। आज पूरा सोनप्रयाग बाजार पूर्ण रूप से बंद है। यात्रा अव्यवस्थाओं के कारण, प्रशासन की अव्यवस्थाओं के कारण, जिस तरीके से किसी एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में इस यात्रा को चलाने का रिमोट है, जिसे समझ नहीं है यात्रा चलाने की, जिसे समझ नहीं है किस तरीके से यात्री रुद्रप्रयाग जिले से आकर वापस हो रहे हैं। एक रजिस्ट्रेशन के कारण लाखों रुपयों की बुकिंग्स, प्री बुकिंग्स कैंसिलेशन किया जा रहा है। यात्रियों को केदारनाथ में बुकिंग होने के बावजूद बद्रीनाथ भेजा जा रहा है और ऐसे कई मामले हैं। सोनप्रयाग बाजार की स्थिति की बात करें तो यहाँ बीच बाजार में बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। अकारण ही यात्रियों को परेशान किया जा रहा है। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जैसी लंबी लाइनें लगाई जा रही हैं। यात्री को पता ही नहीं है कि उसे किस तरीके से यात्राएं करनी हैं। इन सभी मामलों के बीच कल उप जिलाधिकारी ऊखीमठ से हमारी वार्ता हुई थी और हमने अल्टीमेटम दिया था कि यदि आप हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं, यदि इन अव्यवस्थाओं को आप ठीक नहीं करते हैं, तो हमारा बाजार पूर्ण रूप से बंद रहेगा और तब तक बंद रहेगा जब तक हमारी व्यवस्थाओं को ठीक नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से इस सोनप्रयाग बाजार में एक मल्टी स्टोरेज पार्किंग का अनुबंध किया गया है, जिसे गाड़ियों की पार्किंग के लिए किराए पे दिया गया है जिला पंचायत रुद्रप्रयाग द्वारा। लेकिन उस पार्किंग का दुरुपयोग किसी ठेकेदार द्वारा, किसी दलाल के द्वारा वहाँ पे 2000 से 2100 बेड लगाकर यात्रियों को सुलाया जा रहा है, जिससे हमारे व्यापार पर पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ रहा है। वो कौन लोग हैं, किस तरीके से उसकी न कोई टेंडरिंग प्रक्रिया हुई है, न कोई अनुबंध हुआ है, न जाने कैसे उस पर कब्जा करके उन दुकानों को चलाया जा रहा है। इसके खिलाफ आज पूरा व्यापार संघ खड़ा है और ये दुकानें तब तक बंद रहेंगी जब तक उनको बंद नहीं कराया जाता, जब तक इस व्यवस्था को सुधारा नहीं जाता है, जब तक इस प्रणाली को नहीं सुधारा जाता है। नमस्कार। बैरिकेड दिखा दो यहाँ सामने। बना रखे। ठीक है, हो गया।
विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में अवैध अतिक्रमण को प्रशासन द्वारा हटाया गया। गंगोत्री धाम में पिछले कुछ दिनों से लगातार अतिक्रमण हो रहा था। नगर पंचायत गंगोत्री के मुख्य स्वागत गेट के बाहर से पार्किंग शुरू होती है। उस स्थान पर अतिक्रमण कर अवैध तरीके से दुकानों का निर्माण किया जा रहा था। अवैध अतिक्रमण के कारण गंगोत्री धाम में आए दिन जाम की समस्या बन रही है। जिला प्रशासन द्वारा गंगोत्री धाम में हुए समस्त अवैध अतिक्रमण को तुड़वाकर सामान अपने कब्जे में ले लिया है। और तो और जहां अवैध निर्माण हो रहा था वहां बिजली और पानी के कनेक्शन भी लगे मिले, जिससे दोनों ही विभागों पर सवाल खड़े होते हैं कि अवैध निर्माण में विभागों द्वारा कनेक्शन कैसे स्वीकृत किए गए थे। आज जो व्यापारियों द्वारा यहाँ पे कल धरने की चेतावनी दी गई थी, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग के स्थान पे ये ढाबे, मकाई वाले, माला वाले पूरी गंदगी करके रखी हुई थी। इसके लिए सरकार का धन्यवाद कि उन्होंने एक्शन लिया और आगे भविष्य में भी हम आशा करेंगे कि ऐसा कभी ना हो, क्योंकि ये तीर्थ की सफाई का और मर्यादा का एक उल्लंघन है कि पूरी गंदगी पूरी पार्किंग के स्थान पे जहाँ पे यात्रियों के लिए बैठने के लिए स्थान बने हुए हैं वहाँ पे ये लोगों ने ढाबा खोल के रखे हुए थे। इसके लिए प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये कार्रवाई की। यहाँ पर जो अतिक्रमण चल रहा था ये आज व्यापार मंडल पुरोहितों और नगर पालिका ने नगर पंचायत गंगोत्री ने हमारा साथ दिया और ये अतिक्रमण हटा दिया गया है। ये सारा अतिक्रमण हो रहा था, इस वजह से पूरा हटा दिया गया। कानपुर विधानसभा के गांव-गांव तक स्वास्थ्य शिविर लगाना अब विधायक उमेश कुमार की मुहिम का बड़ा हिस्सा बन गया है। पहाड़ परिवर्तन समिति और आरोग्य हॉस्पिटल के बैनर तले वरिष्ठ पत्रकार और कानपुर विधायक उमेश कुमार के सहयोग से कानपुर विधानसभा के गांव टोड़ा कल्याणपुर में एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टरों की विशेष टीम मौके पर पहुंची और लोगों के रोग की जाँच मौके पर ही की। यही नहीं, मौके पर फ्री दवाइयों का वितरण भी ग्रामीणों को किया गया। इससे पहले गाँव जलालपुर में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों के द्वारा स्वास्थ्य संबंधी रोगों की जाँच करवाई गई थी और मौके पर ही इलाज करवाया गया था। विधायक उमेश कुमार का कहना है कि हर गांव में स्वास्थ्य टीम पहुंचाना उनका मकसद है। स्वास्थ्य से संबंधित गांव वालों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए कानपुर विधानसभा के प्रत्येक गांव में फ्री मेडिकल कैंप लगाने की मुहिम शुरू की गई है। यमुनोत्री धाम सहित जानकी चट्टी और यमुना मां के मायके खुशी मठ में गंदगी का अंबार लगना शुरू हो गया है। खरसाली यमुना मंदिर के पास गंदगी का ढेर लगने से बीमारी फैलने की स्थिति बन गई है। इतना ही नहीं, पैदल मार्ग पर जगह जगह कीचड़ ही कीचड़ हो गया है, जिससे आम श्रद्धालुओं को पैदल आवाजाही करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यमुनोत्री धाम की यात्रा को 1 महीने होने को है। जगह जगह गंदगी का अंबार लगा होना स्थानीय लोगों के अलावा तीर्थ यात्रियों को परेशान किए हुए है। खरसाली गाँव में यमुना मंदिर के नजदीक रोड के किनारे कूड़ा स्थल बनाया हुआ है। जानकी चट्टी सहित यमुनोत्री धाम में गंदे कपड़े यमुना जल में डाले जा रहे हैं। यमुनोत्री धाम में जो है इतने श्रद्धालु लोग आते हैं और इतना जो है पैसा यहाँ पे जिला पंचायत को मिलता है, लेकिन जिला पंचायत की ये दुर्दशा है। देखो आप सड़क में जो है पूरी गंदगी फैला रखी है। शायद मैं समझता हूँ कि 2 हफ्ते से भी सफाई भी नहीं हुई यहाँ। जिला पंचायत इतना पैसा ले जा रहे हैं, इतना कमा के ले जा रहे हैं, लेकिन विकास के नाम से जो है कुछ नहीं, सफाई के नाम से कुछ नहीं है। 0 पॉइंट है, लूट घसेट है एकदम। देखो जरा जिला पंचायत के हाल, स्वीपर कोई दिखाई नहीं देता है यहाँ। यहाँ पे दुकान है सर, और ये सारे होटल का जितना भी हुआ है कबाड़ा यहाँ पे आता है। हमने कई बार मना भी किया कि भाई यहाँ पे मत डालो, और यहाँ पर कोई भी इसके लिए जो है जिला वो करने के लिए तैयार नहीं है कि सफाई करें। और सफाई कर्मचारियों से भी कहा कि भाई इनको उठा करके परे डाल दो, परंतु किसी ने नहीं डाला इसको। अब ये यमुनोत्री के हाल हैं, बताइए कैसे होगा। कानपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक उमेश कुमार कल दोपहर लक्सर स्थित कैंप कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बताया कि कानपुर स्थित स्टेडियम के निर्माण को लेकर जो 40 लाख रुपए की आर्थिक निधि आवंटित की गई है, उसकी पाई का हिसाब पूरी पारदर्शिता के साथ रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कानपुर विधानसभा क्षेत्र के युवाओं में पुलिस और सेना में भर्ती होकर देश सेवा के प्रति जज्बा और जुनून देखते हुए व्यायाम के लिए एक सुसज्जित जिम का निर्माण करने की भी बात कही है। कानपुर विधायक उमेश कुमार ने बताया कि उनके द्वारा भविष्य में हर एक विकास योजना का पानी की तरह साफ सुथरा हिसाब रखा जाएगा, ताकि वो समय पर विधानसभा क्षेत्र की जनता को अपनी निधि से हुए खर्चों का हिसाब दे सके। आवंटन हो गया है और उसके संबंध में अधिकारियों से बात भी चल रही है कि हमें सुविधाओं के तौर पर किन चीज़ों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। जैसे कि वहाँ पे बाथरूम बनने हैं, और वहाँ पर हम सोच रहे हैं कि एक छोटा सा जिम भी वहाँ बन जाए, क्योंकि बच्चे सुबह दौड़ भी लगाते हैं और उसके बाद उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए, वार्म अप करने के लिए और वर्कआउट के लिए अगर छोटा सा जिम हो जाए जिसमें वेट जो है हम उपलब्ध करा सकें, ट्रेडमिल हो जाए, वेट हो जाए, थोड़ा बेंच हो जाए, एक मल्टी स्टेशन लग जाए, इस तरीके की चीज़ें उपलब्ध हो सकें, तो अब बाकी लोगों के साथ और हमारे जो युवा साथी हैं उनके साथ बैठ के एक बार चर्चा करेंगे कि हमें निधि
कि जो वित्त विभाग ने जारी किए हैं 40 लाख रुपए, वो किस तरीके से खर्च किए जाएं और उस पर उनके साथ हम विस्तृत बात करेंगे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ग्रामीण क्षेत्रों से विलेज वॉलंटियर प्रोटेक्शन फोर्स के अंतर्गत रखे गए वॉलंटियर युवकों ने कॉर्बेट प्रशासन को रोजगार देने के संबंध में उप निदेशक नीरज शर्मा से मुलाकात की। आपको बता दें कि विलेज वॉलंटियर्स प्रोटेक्शन फोर्स के 1 दर्जन से ज्यादा युवकों ने कॉर्बेट के उप निदेशक से रोजगार देने संबंध में मुलाकात के साथ ही ज्ञापन दिया। विलेज वॉलंटियर फोर्स के लोगों ने कहा कि वो वॉलंटियरी विलेज प्रोटेक्शन के मेंबर हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत 2 वर्षों से वो लोग निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें 2020 में कॉर्बेट प्रशासन की ओर से खाली आश्वासन दिया जा रहा है कि भविष्य में कॉर्बेट की ओर से कोई योजना या रोजगार आता है तो उसमें प्राथमिकता VVPF को दिया जाएगा। इससे पहले भी उन्होंने कहा कि वो निदेशक को ज्ञापन दे चुके हैं, जिसमें पूर्व निदेशक द्वारा उन्हें पूर्ण आश्वासन दिया गया था कि भविष्य में या तो टूरिज्म या अन्य रोजगार उन लोगों को दिया जाएगा। विलेज वॉलंटियर फोर्स के लोगों ने कहा कि अगर जल्द ही उन्हें रोजगार नहीं दिया गया तो वो उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। हम लोग यहाँ पे अपने रोजगार के माध्यम से यहाँ पे आए हुए हैं। 2020 से हम यहाँ पे निःशुल्क काम करते हुए VVPF ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पे आए हुए हैं कि हमें कोई रोजगार से हमें जोड़ा जाए। हालांकि हमें यहाँ पे डायरेक्टर साहब के माध्यम से आश्वासन दिया गया था क्या कहते हैं कि तुम्हें किसी न किसी टूरिज्म से कोई भी अगर मध्य कोई वर्क अगर आता है तो हम सबसे पहले आपको प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे कि उन्होंने बोला कि जैसे नेचर गाइडिंग में हो गया या फिर किसी माध्यम से कोई भी रोजगार आएगा, अर्थात कोई भी वर्क अगर आएगा तो उसमें आपको सबसे पहले आपको जो विलेज प्रोटेक्शन के लोग हैं, लड़के हैं, जितने भी लड़के हैं जो निःशुल्क काम कर रहे हैं उनको हम सर्वप्रथम रोजगार पर जोड़ेंगे। देखिए, ये VVPF वॉलंटरी विलेज प्रोटेक्शन फोर्स एक है जिसके कि गांव के कुछ लोगों को जो कि स्वेच्छा से अपने कार्य करने के लिए आए थे। विशेष रूप से जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है इसमें उनकी भूमिका के लिए प्रशिक्षण दिया गया था और वो स्वैच्छिक था, उनका स्वेच्छा से उन्होंने ऑप्ट किया था। उसके क्रम में उनको ये जो कालागढ़ हमारा वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्र, यहाँ पर एक प्रशिक्षण दिलाया गया था। और टाइम टू टाइम जब गांव में इस तरह की सिचुएशंस होती हैं तो उसमें कैसे स्थिति को नियंत्रित किया जाए, वन विभाग को जो है तुरंत खबर किया जाए और जब तक वो टीम आती है तब तक जो है कैसे गांव स्थिति को नियंत्रण में रखा जाए और बाद में उनके साथ वन विभाग की टीम के साथ सहयोग करके स्थिति को कंट्रोल किया जाए, ये इन लोगों की एक भूमिका रहती है। तो इन लोगों ने आज जो ज्ञापन दिया है वो मैंने इसमें लिया है और इससे डायरेक्टर साहब जो हैं उनसे इसमें वार्ता की जाएगी और जो भी इसमें नियमानुसार कार्रवाई आगे होगी शासन के और या जो हमारे उच्च स्तर से जो निर्देश होंगे तदनुसार ही इसमें कोई कार्रवाई की। विकासखंड मुंसियारी में जोहार क्लब मुंसियारी द्वारा आयोजित 67वां मुंसियारी खेलोत्सव शुरू होते ही खेल प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिला। बीती 1 जून से शुरू हुआ मुंसियारी खेलोत्सव आगामी 15 जून के मध्य संपन्न होगा। आपको बता दें कि मुंसियारी में जोहार क्लब द्वारा आयोजित वार्षिक मुंसियारी खेलोत्सव सन 1956 से ही चला आ रहा है, मगर सन 2020 और 2021 में वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण मुंसियारी खेलोत्सव का आयोजन नहीं हो पाया था, जिसके चलते 2 साल बाद इस बार शुरू हुए मुंसियारी खेलोत्सव में खेल प्रेमियों में काफी खुशी और उत्साह देखने को मिल रहा है। ऋषिकेश के थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र अंतर्गत चिला प्रोजेक्ट में कार्यरत कर्मचारी के सरकारी आवास में आग लगने से कर्मचारी बुरी तरह झुलस गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने कर्मचारी को एम्स में भर्ती कराया है। लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी संतोष सिंह कुंवर ने बताया कि चौकी चिला थाना लक्ष्मण झूला पर सूचना प्राप्त हुई कि चिला प्रोजेक्ट कॉलोनी के सरकारी आवास में आग लगी हुई है। एक व्यक्ति कमरे में मौजूद है। सूचना पर चिला चौकी प्रभारी श्रद्धानंद सेमवाल, नीरज कुमार, कांस्टेबल मेजर तोमर राहत बचाव कार्य के तत्काल मौके पर रवाना हुए और मौके पर पहुंचकर पुलिस कर्मचारियों ने त्वरित कार्यवाही करते हुए अपनी जान माल की परवाना करते हुए कमरे के अंदर पहुंचकर आग पर काबू पाया और कमरे में आग में झुलसे व्यक्ति जो चिला प्रोजेक्ट में ऑयल मैन का काम करते हैं, जो संभवतः शराब के नशे में प्रतीत हो रहे थे, उनको बाहर निकालकर एम्बुलेंस के माध्यम से एम्स ऋषिकेश में भिजवाया गया है। आज दोपहर लगभग 2:45 बजे की घटना है। एक हमारे कर्मचारी हैं अमित कुमार, उनके आवास में अचानक पता नहीं किस कारण से आग लग गई, जिसकी सूचना हमारे द्वारा तुरंत ही पुलिस चौकी में श्री सेमवाल जी चौकी इंचार्ज हैं उनको दी गई। उन्होंने त्वरित गति से कार्य करते हुए अपने पूरे फोर्स के साथ में जाकर कॉलोनी में तुरंत आवास पर गए और बहुत मुस्तैदी से कार्य करते हुए उसको बचाया, बाहर निकाला, सुरक्षित बाहर निकाला और तुरंत ही आग पर भी काबू पाया गया। मैं उनके इस कार्य के लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। ग्वालदम में आयोजित 2 दिवसीय प्रवर्ती पत्रकार एसोसिएशन के अधिवेशन की नई कार्यकारिणी के गठन के साथ ही समापन हो गया। नवगठित कार्यकारिणी को संगठन के संरक्षक ललिता प्रसाद लखेड़ा ने मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी की मौजूदगी में शपथ दिलाई। एक बार फिर सर्वसम्मति से वरिष्ठ पत्रकार सुभाष पिमोली को अध्यक्ष चुना गया। वहीं समापन समारोह पर अपने उद्बोधन में बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी ने कहा कि पत्रकार और विपक्ष यदि सजग न रहे तो सरकारें निरंकुश हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में पत्रकार जिन विषम भौगोलिक
भौगोलिक परिस्थितियों में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, वो एक मिसाल है। पत्रकार एसोसिएशन का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने आज अपने समापन समारोह में मुझको बुलाया है। और जो पत्रकार हमारे विशेषकर पहाड़ी प्रदेश के हैं उत्तराखंड में, उनका जीवन बहुत कठिन भरा जीवन है, कांटों भरा जीवन है। पहाड़ की जो विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वहाँ पर पत्रकारिता करना अपने आप में बहुत असंभव है। नदी, नाले, झरने, पहाड़, तो इस तरह से जा कर के और दूर दूर जा कर के आपदा के अंदर खबरें लाना, गरीब, असहाय, लाचार, परेशान को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस बात के लिए मैं पत्रकार एसोसिएशन को धन्यवाद करना चाहता हूँ। जहाँ तक मांग की बात है, निश्चित रूप से हमारे पत्रकार भाई, हम लोग भी जो प्रोडक्ट हैं, जो हम लोग आज उपज है, वो आप लोगों की लेखनी की ताकत से ही हम लोग हैं। और हम लोग जानते हैं कि आपके मार्गदर्शन में ही हम इस एक उत्तराखंड को एक अच्छा उत्तराखंड दे सकते हैं। और लगे हुए हम लोग सब अपने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में, कितना निभा पाते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा, परंतु आपका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहेगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। और जो मांग आज आप लोगों ने दी है, निश्चित रूप से उसका पूरा करने का हम कोशिश करेंगे। बरसात एक बार फिर से शुरू होने को है और गांव छोटी हल्द्वानी में मेथीशाह नाले एक स्थान पर भारी कटाव हुआ है, जिस कारण गांव की मुख्य सड़क को खतरा बना हुआ है। कालाडूंगी विधानसभा के अंतर्गत कालाडूंगी सरस्वती शिशु मंदिर के नीचे के नाले के निकट लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी द्वारा ग्रामीणों के लिए सड़क का निर्माण किया गया है। बरसात और आपदा के दिनों में नाले में आए तेज बहाव के कारण गोपाल सिंह बिष्ट के घर के पास भारी कटाव होने की वजह से सड़क को खतरा बना हुआ है। अगर शीघ्र ही यहाँ सुरक्षा दीवार नहीं लगाई जाती है तो इस बरसात में ग्रामीणों की आवाजाही वाली ये सड़क नाले में समा सकती है, जिस वजह से ग्रामीणों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत पहले से कटाव हुआ है और कई बार इसकी शिकायत करने के बाद भी PWD की रोड इसके साइड में पड़ती है। PWD वालों ने इसमें दीवार बनाई, लेकिन वो अधूरी दीवार बनाई, पूरी दीवार नहीं बनाई। उसमें नीचे पहले कंक्रीट के क्रेट बनने चाहिए थे, और लेकिन सादी दीवार बनाई, वो भी पूरी नहीं बनाई। और जिससे इस बार जब आपदा आई है बरसात में, उससे वो दीवार करीब 50 मीटर बह गई है और खेतों का कटाव हो रहा है, रोड आधी कट चुकी है। कई बार शिकायत करने के बाद भी इसमें काम नहीं हो पा रहा। बरसात शुरू होने वाली है और इस बार अगर बरसात शुरू हो गई तो ये पूरी रोड बह जाएगी। आगे आम लीची के बगीचों को नुकसान तो होगा, खेती को तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन ये करीब आम रोड बन चुकी है, क्योंकि PWD द्वारा बनाई गई है। लिंक रोड है ये, कालाडूंगी से ये क्वाडाट को मिलती है और उसके बाद ये क्वाडाट से उधर बोरपुल तक मिलती है। और कई बार मेन रोड में बाधा आने से इसी से बाईपास से लोग चलते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है इसमें। लेकिन अगर इसमें काम नहीं होगा तो ये पूरी रोड बह जाएगी। अवैध नशे की तस्करी पर रोक लगाने के लिए रायवाला क्षेत्र में पुलिस अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत पुलिस ने 2 तस्करों को मोटरसाइकिल पर 68 लीटर कच्ची शराब की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। रायवाला थाना प्रभारी भुवन चंद्र पुजारी ने बताया कि सत्यनारायण मंदिर के पास चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर हरिद्वार की ओर से आने वाली इस संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोककर चेक किया गया तो मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति सवार थे, जिनके पास आगे बाइक की टंकी पर एक बैग में 34 लीटर कच्ची शराब और पीछे बैठे व्यक्ति के पास कट्टे में 34 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई। पूछताछ में दोनों व्यक्तियों ने बताया कि दोनों रामनगर के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोनों को कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।